हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 15वें सोपान कि लोकप्रिय कैसे बने, आइए जानते हैं। मैं एक बिजनेस ऑफिस में फर्म का संस्थापक, जिसकी उम्र 70 साल से अधिक थी, बेचैनी और दिशाहीनता से इधर उधर घूम रहा था। उसने मुझसे बातें की, जबकि उसका पुत्र, जो बिजनेस का वर्तमान प्रमुख था, फोन पर बातें कर रहा था और दरअसल मैं उनके पुत्र से ही मिलने आया था। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ी निराशा के साथ कहा कि आप इस विषय पर पुस्तक क्यों नहीं लिखते कि किस तरह रिटायर होना चाहिए। मैं यही जानना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि काम के बोझ का हटना बहुत ही बढ़िया अनुभव रहेगा। उसने आगे कहा, परंतु अब मुझे लगता है कि कोई भी मेरी किसी भी बात में रुचि नहीं लेता है। मैं ऑफिस आकर बैठता हूँ तो लोग मुझे हेलो कहकर भूल जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आया भी हूँ और नहीं। परंतु उसने अंत में निराशा से कहा, मैं यह सोचना चाहूंगा कि उन्हें मेरी थोड़ी बहुत ज़रूरत है भी या नहीं। इसी तरह से एक अधेड़ महिला ने मुझसे शिकायत की कि उसकी हालत ठीक नहीं है। वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह असंतुष्ट और दुखी थी। उसने कहा कि मेरे पति मर गए हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं और अब मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लोग मेरे साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु वे उदासीन हैं। उन्हें मुझसे कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है। मुझे इस तरह से वो लोग लेते हैं जैसे कि मैं एक किनारे पर पड़ा हुआ कोई सामान हूं, जिसे रखकर वो भूल गए हैं। लोग इस जीवन के सबसे दुखद और करुण अनुभवों में से एक से पीड़ित हैं। उनकी मूलभूत इच्छा है कि कोई उन्हें चाहे और उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। वे चाहते हैं कि लोग उनकी सराहना करें। व्यक्तित्व सम्मान के लिए लालायित रहता है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही आती है। 21 साल की एक लड़की ने मुझे बताया कि बचपन से ही उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे किसी ने इस बात का आभास करा दिया था कि वह एक अनचाही बच्ची है। यह गंभीर विचार उसके अवचेतन में अंदर तक चला गया था और उसमें आत्म अवमूल्यन की एक गहरी हीन भावना आ गई थी। इससे वह संकोची और पीछे रहने वाली बन गई थी और अपने आप में सिमट गई। वह अकेली और दुखी रहने लगी और दरअसल वह एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिसका कभी विकास नहीं हो पाया। उसकी स्थिति का इलाज या आध्यात्मिक रूप से उसके जीवन को नए सिरे से बनाना, खासकर उसके चिंतन को, जिस प्रक्रिया ने कुछ समय में उसे एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया, क्योंकि उसका व्यक्तित्व नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो गया था। अनगिनत अन्य लोग जो गहरे अवचेतन मनोवैज्ञानिक द्वंद्व के विशेष शिकार नहीं हैं, वे भी लोकप्रिय होने की कला में निपुण नहीं हो पाते। वे बहुत कोशिश करते हैं, वे अति तक जाते हैं, अक्सर इस तरह का अभिनय करते हैं जिसे वे सचमुच पसंद नहीं करते, परंतु इसका प्रयोग वे केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें यह प्रबल इच्छा होती है कि लोग उन्हें पसंद करें। हर कहीं आज आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो लोकप्रियता की अत्यधिक इच्छा के कारण सतही तौर पर अभिनय कर रहे हैं। तथ्य यह है कि लोकप्रियता कुछ आसान, सहज, सामान्य और आसानी से की जाने वाली तकनीकों से हासिल की जा सकती है। इनका मन लगाकर अभ्यास करें तो आप एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। पहली बात तो यह है कि आप आरामदेह व्यक्ति बने, यानी ऐसे व्यक्ति जिसके साथ लोग तनाव मुक्त रह सकें। कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप उनके करीब नहीं जा सकते, यानी कि कोई अवरोध रहता है जिसे आप पार नहीं कर सकते। आरामदेह व्यक्ति हर चीज को आराम से लेता है और स्वाभाविक रहता है। इसका उसका अंदाज सुखद, दयालुतापूर्ण और परोपकारी होता है। उसके साथ रहना पुराने कोट या पुराने जूते को पहनने की तरह होता है, जिससे आप आरामदेह होते हैं। कठोर, संकोची और गैर जिम्मेदार व्यक्ति समूह में घुल मिल नहीं पाता। यह हमेशा इससे थोड़ा बाहर बना रहता है। आप कभी कभी यह ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे कि आप उसे कैसे लिया जाए या
वह किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। आप उसके साथ आराम से नहीं रह पाते। कुछ हुआ, एक 17 साल के लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसे वे बहुत पसंद करते थे, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसके साथ रहना अच्छा लगता है, वह सहज रहता है, उसके साथ आरामदायक अनुभव होता है। स्वाभाविक रहने का गुण विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस तरह का व्यक्ति बड़े दिल का व्यक्ति होता है। छोटे लोग इस बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वे अपने पद या अपने स्थान के बारे में ईर्ष्यालु रहते हैं। वे अपने अधिकार के बारे में बिल्कुल अड़ जाते हैं। वे कठोर होते हैं और जल्दी ही चिढ़ जाते हैं। तो हमेशा आरामदेही व्यक्ति ही बने। आरामदेह बनकर हम लोकप्रिय बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गुड बाय, बाय बाय।